नमस्कार दोस्तों, स्टडी वाईडीएस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिजिक्स के टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरुआत करने के पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और वीडियो पसंद आने पर लाइक व शेयर कर दीजिए। आपको मेरी जीके की वीडियो रोज़ सुबह 10 बजे मिल जाया करेगी, जिसमें मॉडरेट टू हार्ड लेवल का जीके मैं आपके लिए लेकर आऊँगी सभी सब्जेक्ट्स का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जब कंपन संरचित द्विभुज मेज पर रखा जाता है तो एक तेज ध्वनि सुनाई देती है। यह किस कारण होती है? ए परिवर्तन, बी अपवर्तन, सी प्रणोदित कंपन, डी अवमंदित कंपन। तो इसका कारण है अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 2। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए धारा का ध्वनि में रूपांतरण, बी ध्वनि का धारा में रूपांतरण, सी ध्वनि का परावर्तन, डी प्रकाश का परावर्तन। तो इसका है ध्वनि का धारा में रूपांतरण। स्टेथोस्कोप जिसे डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। ए जल में, बी वायु में, सी कांच में, डी ग्लिसरीन में। तो ध्वनि की गति कांच में सबसे तेज होती है। क्वेश्चन नंबर 4। ध्वनि नहीं गुजर सकती। ए जल से, बी स्टील से, सी वायु से, डी निर्वात से। तो ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ये आईएमपी क्वेश्चन है इजी, लेकिन बहुत बार पूछा जा चुका है प्रतियोगी परीक्षाओं में। क्वेश्चन नंबर 5। समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? ए सोनार, बी राडार, सी लेसर, डी मेसर। समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6। प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? ए स्टोमाटा, बी जड़, सी हरित लवक, डी पत्ती। प्रकाश संश्लेषी अंगक है हरित लवक। क्वेश्चन नंबर 7। ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। ए माइक्रोफोन द्वारा, बी लाउडस्पीकर द्वारा, सी सौर कोशिका द्वारा, डी ग्रामोफोन द्वारा। ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है ग्रामोफोन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8। राडार का आविष्कार किसने किया था? ए एंड्रू जैक्सनेमा, बी एंगस कोडक, सी विलियम रामसे, डी रॉबर्ट वाटसन बॉट। तो राडार का आविष्कार किया था एंड्रू जैक्सनेमा ने। क्वेश्चन नंबर 9। किसी मिडी फाइल में अनुदेशों से ध्वनि उत्पन्न करने वाली इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती है? ए संश्लेषक, बी क्रमवीक्षक, सी स्पीकर, डी प्रतिदर्शित। तो इसका आंसर है हमारा ए संश्लेषक। क्वेश्चन नंबर 10। वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य दर्पण होता है? ए साधारण, बी अवतल, सी उत्तल, डी प्रतिलोमित। तो इसका आंसर है हमारा डी प्रतिलोमित। वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य दर्पण पीछे का दृश्य देखने के लिए ये होता है हमारा उत्तल दर्पण। पश्च दृश्य दर्पण मतलब पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है वाहन चालन हेतु। और जो आगे हेडलाइट लगी होती हैं वो होती हैं परावलिक दर्पण। क्वेश्चन नंबर 11। उस प्रकाशीय उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से दोनों आँखों से एक साथ दूरवर्ती वस्तुओं का आवर्धित रूप दिखाई देता है? ए दूरबीन, बी सूक्ष्मदर्शी, सी द्विनेत्री, डी
इनमें से कोई नहीं। तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए दूरबीन का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? ए 25 मिलीमीटर, बी 25 सेंटीमीटर, सी 25 मीटर, डी इनमें से कोई नहीं। तो एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 13, वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? ए समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी परावलयीय दर्पण। तो ये है हमारा परावलयीय दर्पण, और जो पीछे का भाग देखने के लिए यूज करते हैं वो उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? ए एडमंड फिशर, बी एंटोनी वॉन न्यूवेनहॉक, सी पाउलसन, डी जेड जॉर्डसन। तो सूक्ष्मदर्शी के आविष्कारक है जेड जॉर्डसन। क्वेश्चन नंबर 15, 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में होते हैं? ए द्विफॉक्सी लेंस, बी उत्तल लेंस, सी अवतल लेंस, डी पोलराइज्ड। तो 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में पोलराइज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है? ए वास्तविक, आश्रित और प्रतिलोमित, बी वास्तविक, आवर्धित और प्रतिलोमित, सी आभासी, आवर्धित और ऊर्ध्वशीर्षी, डी आभासी, आश्रित और ऊर्ध्वशीर्षी। तो एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है वास्तविक, आवर्धित और प्रतिलोमित। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए? ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी उत्तल लेंस, डी अवतल लेंस। बताइए इसका आंसर क्या है? उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए। तो इसका आंसर है समतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 18, प्रकृति में सबसे सशक्त बल है? ए विद्युत बल, बी गुरुत्वीय बल, सी नाभिकीय बल, डी चुंबकीय बल। प्रकृति में सबसे सशक्त बल है हमारा नाभिकीय बल। क्वेश्चन नंबर 19, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? ए जल सरलता से मिल जाता है, बी यह सस्ता है और हानिकारक नहीं है, सी इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, डी जल को गर्म करना आसान है। तो तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। क्वेश्चन नंबर 20, किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है? ए 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 20 मिनट में, बी 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 20 सेकंड में, सी 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 मिनट में, डी 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकंड में। तो इसका आंसर है हमारा डी। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 21 पर, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी ए सूर्य से दूरी पर, बी त्रिज्या पर, सी घनत्व पर, डी पृष्ठीय ताप पर। एक नक्षत्र का रंग जो है वो उसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 22, द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है क्योंकि गैस ए द्रव से हल्की होती है, बी
द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। सी, सरलता से प्राप्त की जा सकती है। डी, अपनी अवस्था में आसानी से नहीं बदलती। तो द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी का प्रयोग अधिक संवेदी होता है, क्योंकि गैस द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। क्वेश्चन नंबर 23। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि ए, शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है, अतः जल गर्म प्रतीत होता है। बी, पृथ्वी का तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। सी, पंपिंग क्रिया से घर्षण पैदा होता है, जिससे गर्म जल हो जाता है। डी, भीतर से जल बाहर निकलता है और परिवेश से ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है। तो इसका आंसर हमारा पृथ्वी का तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, इसलिए हैंडपंप का जल गर्म होता है शीतकाल में। अब क्वेश्चन नंबर 24। ऑटोमोबाइलों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्य कारण पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नियम लागू होता है? ए, बर्नौली नियम। बी, पोशियल्स सिद्धांत। सी, पास्कल नियम। डी, इनमें से कोई नहीं। ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण में पास्कल का नियम लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 25। प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? ए, स्टोमाटा। बी, जड़। सी, हरित लवक। डी, पत्ती। प्रकाश संश्लेषी अंगक है हमारा हरित लवक। क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? याद रखिए यहाँ पे नहीं लिखा है। ए, एलपीजी। बी, बायोगैस। सी, सीएनजी। डी, कोयला। तो सबको पता है कोयला से भी खाना बनाया जा सकता है, बायोगैस से भी, और एलपीजी से तो बनाया ही जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सीएनजी। क्वेश्चन नंबर 27। सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? ए, विद्युत ऊर्जा में। बी, गतिज ऊर्जा में। सी, यांत्रिक ऊर्जा में। डी, ताप ऊर्जा में। तो सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है? ए, सूर्य। बी, लकड़ी। सी, चंद्रमा। डी, कोयला। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है सूर्य। क्वेश्चन नंबर 29। डेनमार्क को कहा जाता है? ए, उद्योगों का देश। बी, जल विद्युत का देश। सी, पवनों का देश। डी, खनिज पदार्थों का देश। डेनमार्क को कहा जाता है पवनों का देश। क्वेश्चन नंबर 30। सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? ए, स्टील। बी, सिलिकॉन। सी, अभ्रक। डी, सीसा। तो सौर सेल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है सिलिकॉन का, और सिलिकॉन होता है अर्धचालक। क्वेश्चन नंबर 31। इनमें से कौन नवीनीकरणीय ऊर्जा है? ए, कोयला। बी, सौर ऊर्जा। सी, प्राकृतिक गैस। डी, पेट्रोल। तो नवीनीकरणीय ऊर्जा है हमारी सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 32। ऊर्जा के सभी रूप में अंततः स्रोत किसे माना जाता है? ए, कोयला। बी, परमाणु। सी, जल। या डी, सूर्य। तो ऊर्जा के सभी रूपों में अंततः स्रोत माना जाता है सूर्य को। अंततः जिसका अंत ना हो,
अंत तक चलता रहे, वो है सूर्य। क्वेश्चन नंबर नहीं, इसमें कुछ कन्फ्यूजन लग रही है, ये मैं देख कर बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 33, शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? ए विद्युत ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी पेशीय ऊर्जा, डी रासायनिक ऊर्जा। तो शारीरिक कार्यों को करने के लिए उपयोग किया जाता है पेशीय ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 34, नाभि की ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है? ए क्रोमियम, बी सिलिकॉन, सी यूरेनियम, डी एल्यूमिनियम। तो नाभि की ऊर्जा प्राप्त की जाती है यूरेनियम से। क्वेश्चन नंबर 35, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? ए मैक्सवेल ने, बी फ्लेमिंग ने, सी फैराडे ने, डी एम्पियर ने। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की थी फैराडे ने। क्वेश्चन नंबर 35, मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है? ए हाथ और पैर, बी मांसपेशियां तथा हृदय, सी हृदय तथा मस्तिष्क, डी नेत्र तथा द्रव तंत्रिका। तो इसका आंसर है हृदय और मस्तिष्क। इन दोनों में चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 37, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? ए इस्पात, बी नर्म लोहे, सी पीतल, डी इनमें से कोई नहीं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रयोग होता है नर्म लोहे का। क्वेश्चन नंबर 38, व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है? ए स्थायी चुंबक, बी नाल चुंबक, सी विद्युत चुंबक, डी सामान्य छड़ चुंबक। तो व्यावसायिक मोटरों में विद्युत चुंबक का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 39, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ए दिष्ट धारा, बी प्रत्यावर्ती धारा, सी दोनों धारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो डायनेमो से प्राप्त होती है दिष्ट धारा। क्वेश्चन नंबर 40, एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? ए 25 मिलीमीटर, बी 25 सेंटीमीटर, डी 25 मीटर, सी 25 मीटर, डी इनमें से कोई नहीं। तो एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 41, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है? ए न्यूटन, बी टेस्ला, सी एम्पियर, डी मीटर। तो इसका आंसर है हमारा टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 42, अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखता है? ए लाल, बी काला, सी पीला, डी नीला। तो अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग काला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 43, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है? ए कार्निया, बी रेटिना, सी आइरिस, डी पुतली। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है रेटिना। क्वेश्चन नंबर 44, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? ए प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, बी कृत्रिम स्पेक्ट्रम,
सी कृत्रिम स्पेक्ट्रम और प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, डी सभी कथन सत्य हैं। तो इंद्रधनुष जो है वह हमारा प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। क्वेश्चन नंबर 45, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? ए 2 मिनट, बी 1 मिनट, सी 4 मिनट, डी 3 मिनट। तो वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग 2 मिनट का अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 46, उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। ए लाल, बी नीला, सी काला, डी पीला। उदय और अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 47, मानव नेत्र में होता है। ए अवतल लेंस, बी उत्तल दर्पण, सी उत्तल लेंस और डी अवतल दर्पण। तो मानव नेत्र में होता है हमारा अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 48, दूरदृष्टि दोष वाली आँखें साफ साफ देख सकती हैं। ए निकट की वस्तुओं को, बी बड़ी वस्तुओं को, सी दूर की वस्तुओं को, डी इनमें से कोई नहीं। तो दूरदृष्टि दोष वाली आँखें साफ साफ देख सकती हैं दूर की वस्तुओं को। क्वेश्चन नंबर 49, दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। ए अवतल लेंस, बी द्विफोकस लेंस, सी उत्तल लेंस, डी बेलनाकार लेंस। तो दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस लगा होता है और निकट दृष्टि दोष वाले में अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 50, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाता है? ए बड़ा, बी छोटा, सी कोई परिवर्तन नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। तो तेज प्रकाश में पुतली का आकार हो जाता है छोटा। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप मोस्ट 50 फिजिक्स क्वेश्चन आंसर। आपको वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन आंसर कैसे लगे, कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि डेली 10 बजे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।